शिमला में सीएम के मीडिया सलाहकार का पूर्व सीएम पर निशाना, कहा दबाव में आकर पूर्व सीएम कर रहे बयानबाजी। शिमला शहर में रहना हुआ महंगा, नगर निगम ने बढ़ाया 4% प्रॉपर्टी टैक्स, महापौर सुरेंद्र चौहान ने दी जानकारी। धर्मशाला में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण के विरोध में ग्रामीण, कहा जोरावर स्टेडियम में न किया जाए निर्माण। सिरमौर में 120 साल बाद हुआ थारी माता का शांत महायज्ञ, लगभग 30,000 श्रद्धालु हुए शामिल, कौरववंशी शाटी और पांची समुदाय का हुआ मिलन। नाहन में रोटरी क्लब सिंगिनी का वार्षिक हुआ आयोजन, कॉलेज ट्रांसलेशन कार्यक्रम का किया गया आयोजित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दबाव में बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी प्रदेश भर में सराहना भी हो रही है। नेता की मजबूरियां हैं जो इस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हैं जिसमें फैक्ट्स नहीं है। मैं समझता हूं कि 2024 का जो चुनाव है उसका ये प्रेशर मुझे लगता है कि विपक्षी नेताओं पे है, और खास तौर पे ये अभी 6 महीने पहले ये सत्ता में थे, इनको सारी जानकारी है। जो हमारी सरकार बनी है, जिसको अभी 6 महीने का समय हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हमने जो वादे किए उसको पूरा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में थी, चाहे सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की बात थी या महिलाओं को 1500 देने की बात है। हर क्षेत्र में जो भी प्रोमिसेस थे कांग्रेस पार्टी के, उसके ऊपर सब कमेटीज बनी है, सब पे काम हो रहा है, और प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रंट लाइन में आके बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बनने जा रहे बल्क ड्रग पार्क को तेजी से विकसित करने के लिए केंद्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया तीनों राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कि आपको बता दें कि कार्य की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सचिवालय में इस मामले पर अनौपचारिक बैठक की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगले 2 से 3 सालों में प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क समर्पित कर दिया जाएगा। इसको लेकर विकसित करने के लिए सरकार विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। मॉनिटरिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी मॉनिटरिंग करती है, और कल जो तीनों राज्यों जो है बल्क ड्रग पार्क दिया गया है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है, वो कल जो मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर, वो एक बैठक करेंगे जिसमें वो प्रोग्रेस इन तीनों स्टेटों के मिनिस्टर्स को भी इन्होंने इनवाइट किया है, और डिपार्टमेंट को भी कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है कहाँ है, कितनी है, किस स्टेज पे है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग जो करते हैं। क्योंकि जो एनुअल इसकी मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया है। पहाड़ों की रानी शिमला में अब रहना महंगा हो गया है। जी आपको बता दें कि नगर निगम ने शिमला शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में पार्षदों के विरोध के बावजूद भी संपत्ति कर में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं नगर निगम के नए फॉर्मूले का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई। वहीं निगम प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अगर इसे लागू नहीं किया जाता तो 40 करोड़ की अनुदान
राशि का संकट और गहराएगा और इस पर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नगर निगम को ग्रांट मिलती है और केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नया फॉर्मूला पूरे देश में तय किया है। इसी को देखते हुए शहर में 4% टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इसको लेकर के विभिन्न कुछ सवाल भी पार्षदों के द्वारा पूछे गए थे, जिसका जवाब नगर निगम कमिश्नर के माध्यम से मिला। और कुछ ग्रीन टैक्स है, ग्रीन फीस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको लेकर भी हमारी चर्चा हुई, क्योंकि वो लगभग 3.5 या 4% के हिसाब से हम उसको लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से था वो 10% का प्रपोजल था कि लेकिन टैक्स की जो हमारी कलेक्शन है वो हमारी बेटर है और स्टेट से ऑल ओवर इंडिया में हमारी जो कलेक्शन है टैक्स की वो 5% एक्सीड की हुई ऑलरेडी पड़ी, इसलिए हमको इसका एक बेनिफिट मिला। हम अब खबर धर्मशाला से है, जहां जोरावर स्टेडियम में प्रदेश सरकार ने कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेगी। वह कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जोरावर स्टेडियम में ना किया जाए, इसके विरोध में एक बार फिर से सिद्धबाड़ी के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस स्टेडियम में फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाना था, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और सरकार की तरफ से फुटबॉल स्टेडियम के प्रस्ताव को टालना पड़ा। वहीं सिद्धबाड़ी के ग्रामीणों का कहना है कि इस स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दशहरा और अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं। वहीं इस स्टेडियम में पानी के कई स्रोत हैं। ग्रामीणों का मानना है कि अगर इस स्टेडियम में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाता है तो दशहरा सहित कई कार्यक्रम इस स्टेडियम में नहीं हो सकेंगे। एवं सरकार के द्वारा जब धर्मशाला में कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहां उसको पार्किंग के लिए, विधानसभा सत्र के दौरान भी सभाओं के लिए पार्किंग के लिए सरकार प्रयोग करती है। तो ये जो जमीन है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इसका कोई भी लैंड यूज चेंज नहीं कर सकती है और ना ही इसको ट्रांसफर करके किसी और कार्य के लिए प्रयोग कर सकती है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में और गांव वासियों की अपनी जो इच्छा है कि ये जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, उसको खेल के लिए, थोड़े और कामों के लिए डेवलप किया जा सकता है। उसमें ट्रैक बनाए, 1-2 कोर्ट बना दिए जाएं, लेकिन वो खुला रहना चाहिए सबके लिए। उसको किसी का कब्जा या किसी को ट्रांसफर करके नहीं होना चाहिए, यह हमारी इच्छा है। सिरमौर जिले के गिरिपार के टिटियाना गांव में 120 वर्ष के बाद ठारी माता का शांत महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 30,000 श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि महायज्ञ की खासियत यह है कि कौरव वंशी शाटी और पांडव वंशी समझे जाने वाले पांची समुदाय के लोगों का 120 साल के बाद यह महायज्ञ में मिलन हुआ है। बता दें कि महायज्ञ में शामिल होने के लिए क्षेत्र के 400 गांव को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें से 200 गांव के एक दिन और 200 गांव अगले दिन महायज्ञ में पहुंचे। वहीं 4 दिनों तक चले इस महायज्ञ की दूसरी खासियत यह रही कि यहां कौरव वंशी कहे जाने वाले शाटी समुदाय और पांडव वंशी कहे जाने वाले पांची समुदाय के लोगों का महामिलन हुआ। शांत महायज्ञ में यह पहली बार हुआ है जब शाटी और पांची समुदाय के जो दोनों लोग हैं वो एक ही महायज्ञ में मिलन उनका हुआ है। वहाँ पर जो हमारा 28 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 28 से 30 जुलाई तक तो हमारा पूजा पाठ चला था और 1 और 2 जुलाई को अखंड भंडारा चला हुआ है। इसमें लगभग हमने 400 गांव को निमंत्रण दिया है, जिसमें से कि अभी तक हमारे लगभग 200 गांव आ चुके हैं। 200 गांव के लगभग 21,000 लोग अभी तक इस भंडारे को ग्रहण कर चुके हैं। इसमें हमारे हमने 2 भागों में से विभक्त किया गया था कि नेड़ाहार और नेड़ा पार। जो नेड़ाहार है वो 1 जुलाई को कार्यक्रम था और नेड़ा पार आज हमारे सभी गाँव से भारी संख्या में लोग पहुँच गए हैं और अभी हमारे कुछ ही देर बाद हिंदू बिरादरी के लगभग 2,000 लोगों के आने की संभावना है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में रोटरी क्लब सिंगिनी का वार्षिक कॉलर इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर ममता जैन को वर्ष 2023 से 24 के लिए अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि इस समारोह की अध्यक्षता विधायक नाहन अजय सोलंकी ने की। वहीं इस कार्यक्रम में रोटरी संगिनी ने किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की और साथ ही आने वाले वर्ष में सामाजिक कार्यों को करने की रूपरेखा भी पेश की गई। जहां समारोह में बोलते हुए विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि रोटरी की संगिनी क्लब महिलाओं की तरफ
से संचालित क्लब है और समाज के विकास के लिए ये लोग कार्य लगातार कर रहे हैं। कहना चाहूँगा रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स को, प्रेसिडेंट्स को, आउटगोइंग प्रेसिडेंट को भी, कि ये जिस तरह से ये सोशल एक्टिविटीज़ में काम करते हैं और जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं, समाज सेवा के कार्य है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से भी फिर से आश्वासन देता हूं कि मेरे सहयोग भी अगर इस इंसानियत के काम के लिए लगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली। खबर धर्मशाला से है, जहां मुंबई में टैक्सी ड्राइवर का काम करने वाले युवक ने खुद को आईपीएस ठगी की। बता दें कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को 85,000 रुपए की चपत लगाई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी की पहचान विकास चौधरी के रूप में हुई है, जो शाहपुर के अनसुई गांव का निवासी है, जिसकी उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने में दर्ज शिकायत में धर्मशाला निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट में नीलामी में सस्ती कीमत पर एप्पल आईफोन और मैकबुक दिलाने का झांसा देकर अपने खाते में 85,000 रुपए जमा करवाने को कहा, जिसे जमा करवा दिया गया। वहीं आरोपी ने खुद को इंटरपोल मुंबई के लिए काम करने वाला आईपीएस अधिकारी बताया था। जब पीड़ित को खुद से हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने धर्मशाला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अतुल हैं टांडा में, उन्होंने कंप्लेंट की कि उनके पास एक व्यक्ति अपने बच्चे को दिखाने के लिए आया था, जिसने अपने को इंट्रोड्यूस कराया कि वो आईपीएस है और इंटरपोल में मुंबई में काम करता है। तो एक बार मिले, दो बार मिले, ऐसे ऐसे थोड़ा करके फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपको आईफोन, मैकबुक इस तरह के भी दिला सकते हैं, कि जो कस्टम ने पकड़े होते हैं। इनको भी उसमें भरोसा हो गया और इन्होंने बारी बारी करके जो है 80,000 रुपये उसके खाते में डाल दिए। और उसके बाद जो 1 महीने तक इस व्यक्ति ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ढंग से बात भी नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट दी है। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है और 419 और 420 आईपीसी धारा लगाकर कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।